हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में आईसीटी सूचना तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से कुल 5 प्रश्न आएंगे जो 10 अंकों के होने वाले हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी समझ में आ सके। और क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 10 नंबर का ये टॉपिक होने वाला है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? प्रचालक पद्धति अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी एड्रेस। तो जो इंटरनेट अन्वेषक है ये है ब्राउज़र प्रकार का है। कैसा है ये? ब्राउज़र। आगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा, सर्वे दृश्य एक तरफा, सर्वे दृश्य दो तरफा या दृश्य दो तरफा। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसे सर्वे दृश्य दो तरफा के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वे व दृश्य। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो पॉली कंप्यूटर। क्या? पॉली कंप्यूटर ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। बाकी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनी फ्रेम कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। आगे, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन छाटना है। तो 1 KB बराबर 1022 बाइट्स, या फिर 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1022 KB, या फिर 1 TB बराबर 2026 GB। जो 1 MB बराबर 2024 KB होता है। तो याद रखना 1 MB बराबर 2024 KB होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है तो गति, संभरण और परिशुद्धता। उपयुक्त सभी, अर्थात कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर गति, संभरण और परिशुद्धता है। तो कंप्यूटर में तीनों चीज़ें पाई जाती है। तो तीनों कंप्यूटर की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अंकगणित व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है। तो इनमें से किसमें अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य किए जाते हैं? तो वह है LALU। इसमें अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य किए जाते हैं। आगे, कंप्यूटर ज्ञान उपयोगी है तो कंप्यूटर ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? तो श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो जो कंप्यूटर है वह उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी है। वर्तमान समय में कंप्यूटर सभी जगह पर उपयोगी है, श्रमिकों के लिए भी, यात्रियों के लिए भी व अध्यापकों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सभी के लिए ज्ञान उपयोगी है। आगे, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो स्पेस बार होता है। क्या? स्पेस बार। यह है कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की आवश्यकता उपयुक्त सभी के लिए है। शिक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए और अध्ययन अध्यापक को अधिक सरल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य है क्या है? तो प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन और प्रदत्त प्रोसेसिंग। उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य है प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन व प्रदत्त प्रोसेसिंग। ये सभी उपयुक्त कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? तो सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति और रीड ओनली मेमोरी। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य है सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। तो उपयुक्त सभी सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य है सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना और सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। उपयुक्त सभी सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य हैं। आगे,
शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कौन कौन से हैं? तो सूचना संप्रेषण में तकनीकी में शिक्षा में किसका प्रयोग है? तो शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो याद रखना ये नहीं है पूछ रहा है। तो ऑन, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है ऑन। ये बाकी लैन, मैन, वो वन, ये कंप्यूटर इंटरनेट के प्रकार है। आगे वाईफाई से तात्पर्य है, तो वाईफाई से तात्पर्य है वायरलेस फिडेलिटी। तो याद रखना वाईफाई से तात्पर्य है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण नाम है वायरलेस फिडेलिटी। आगे सूचना संप्रेषण तकनीकी, सूचना संप्रेषण तकनीकी तो क्या है? सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है। सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है या फिर विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो उपयुक्त सभी। सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा भी बढ़ाती है, उसके साथ विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। खालिस्तान का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। तो किसका प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है? तो फोर्ट्रेस का उपयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमणों से बचाने के लिए होता है। सॉरी वायरवॉल का उपयोग क्या? फायरवॉल का उपयोग इंटरनेट को बाह्य आक्रमणों से बचाने में होता है। किसका? फायरवॉल का। आगे ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या है? यह है डीवीडी। तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस एक डीवीडी है। क्या है? डीवीडी। आगे कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। कौन जाना जाता है? बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो याद रखना कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर वायरस है, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस है। याद रखना सॉफ्टवेयर। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर? तो मॉनिटर की आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। तो याद रखना मॉनिटर, और बाकी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क का होता है? तो इनमें से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो सीपीयू को। याद रखना सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। आईसीटी से अभिप्राय है, तो आईसीटी से अभिप्राय है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी से तात्पर्य है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखना आईसीटी का पूरा नाम क्या है? याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईसीटी से अभिप्राय या आईसीटी का पूरा नाम है? तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूरा रूप है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देता है, इंटरनेट वायरस को फैलाने नहीं देता है, वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, या वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। देखना वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। आगे ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो इनमें से ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो मोडेम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाली ईमेल पता। तो उपयुक्त सभी। अगर आपको ईमेल भेजने के लिए आपको इन सभी के चीज़ आपके पास होना आवश्यक है। अर्थात अगर आपको ईमेल भेजना है तो आपके पास मोडेम और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने वाली ईमेल पता होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। डाटा का उदाहरण है, तो विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डाटा के उदाहरण है। उपयुक्त सभी ये डाटा के ही उदाहरण थे। शिक्षण तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ है वह है तो भौतिकी और इंजीनियरिंग।
इंजीनियर, याद रखना शिक्षण तकनीकी का आविर्भाव भौतिकी और इंजीनियरिंग से हुआ है। आगे निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग है, तो क्या है कंप्यूटर के भाग, तो याद रखना स्कैनर। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग है, तो स्कैनर कंप्यूटर का ही भाग है। रैम से तात्पर्य है, तो रैम का पूरा रूप क्या है, तो याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम आए तो रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का पूरा रूप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये रोम का है। आगे URL है, तो URL क्या है, तो URL क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है। याद रखना URL वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है URL। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ है, तो www का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का अर्थ है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। याद रखना कंप्यूटर की विशेषता है, तो इनमें से कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगी, गति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर की विशेषता है, परिशुद्धता, बहुउपयोगिता और गति कंप्यूटर की विशेषता है। क्लास प्रोजेक्ट किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया, तो NCERT द्वारा। याद है ना, क्लास प्रोजेक्ट मतलब कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल से, ये NCERT द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, NCERT द्वारा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये एक प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। तो याद रखना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये प्रभावशाली सूचना की एक प्रक्रिया है। आगे सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है, तो सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना या सूचनाओं का प्रोसेसिंग करना, तो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य होने वाले हैं। शिक्षा में संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है, शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, तो उपयुक्त सभी के लिए, उपयुक्त सभी सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है। इन सभी के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग के लिए भी है, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु भी है और विद्यार्थियों की प्रेरणा देने भी के लिए भी उपयोगी है, तो उपयुक्त सभी। मुख्यतः शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है, तो शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु या प्रबंधन उपकरण हेतु, तो उपयुक्त सभी। शिक्षा में कंप्यूटर उपयुक्त सभी में प्रयुक्त किया जाता है। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत कौन सा है, सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं, तो उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है कि सूचनाओं की स्पष्टता हो, सूचनाओं का प्रसारण भी हो, पर्याप्त सूचना प्राप्त हो, तो उपयुक्त सभी। रोम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो भी मैंने पहले बताया था आपको कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये रोम का पूर्ण रूप है। सही जोड़े का चयन कीजिए, तो सही जोड़े का चयन करना है। शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, चक्षु संप्रेकर एवं मुख्य मुद्राओं, अशाब्दिक संप्रेषण, स्पर्श संपर्क या अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित एवं मौखिक संप्रेषण। तो इसका जवाब होने वाला है अशाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण है। तो याद रखना शाब्दिक संप्रेषण से मौखिक एवं लिखित संप्रेषण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो याद रखना नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फायरफॉक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाले हैं, बाकी ये फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है,
तो संप्रेषण प्रक्रिया का भाग मुख्य कौन सा नहीं है इनमें से? संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना या संदेश लिखना। तो संदेश जांचना ये संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है कि संदेश को जांचा जाए। बाकी संदेश भेजना, बनाना और लिखना ये संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से सम्मिलित है। तो इनमें से कौन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अर्थात ICT से सम्मिलित है? तो इंटरनेट, शैक्षिक शैक्षिक दूरदर्शन और ईमेल ये सभी। तो याद रखना, इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन और ईमेल ICT से सम्मिलित है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। तो कंप्यूटर, याद रखना कंप्यूटर विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो कोस्मो, ये कोस्मो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी कोबोल, लोगो और जावा ये कंप्यूटर की भाषा होने वाली है। आगे, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्राम एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। तो याद रखना, रैम कहते हैं। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है। तो उनमें से संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है तो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये उपयुक्त सभी संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। ये शिक्षण प्रणाली, कंप्यूटर एक शिक्षण की तरह कार्य करता है तो शिक्षण प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य में संकेत सम्मिलित कर सकते हैं। तो संकेत संप्रेषण के साधन है ना, तो उनमें से हम मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं किसे? तो बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को संकेत संप्रेषण के साधन है ना, तो उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सम्मिलित है उसमें। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यदा। यदा ये कंप्यूटर की प्रक्रिया का भाग नहीं है। बाकी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई यानी CPU, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल इकाई ALU और नियंत्रण इकाई CU ये कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो ALU, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड ये हार्डवेयर से संबंधित है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि है। तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। याद रखना, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल। ईमेल का पूरा नाम है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो याद रखना, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल का पूरा नाम है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? कोबेल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल। जो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी वो थी फोर्ट्रॉन। याद ना, फोर्ट्रॉन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्वेश्चनों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।